वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। पिछले दो वीडियो अपन ने देखे थे। पहले वीडियो में अपन ने पूरा सिलेबस डिस्कस किया था। उसके आगे वाले वीडियो में 2.1 का पूरा बेसिक वहाँ पर आपको क्लियर कर चुके हैं अपन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक ये अपन यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मैंने टेलीग्राम पर जो चैनल बनाया है उसको आप सारे ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें जो जितना भी वीडियो का जो जितनी समरी है वो सारी उसमें डालता हूँ मैं। सारे क्वेश्चन वो आपको मिल जाएंगे। बाकी जो स्टडी मटेरियल है वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। थोड़ी गाइडलाइन आपको मिल जाएगी कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। तो भी जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का जो आपको लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन करो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अपन 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक यहाँ पर अपन इस 2.1 को अपन यहाँ पर आज समाप्त कर देंगे, ठीक है। इसको कंप्लीट करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है अपना tan इनवर्स -1। अपन को यहाँ पर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। क्वेश्चन है अपना फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखो भाई अपन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इसको। tan इनवर्स -1 सबसे पहले क्या करते हैं, लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा। इसके इक्वल क्या मानेंगे अपन, थीटा मानेंगे, जिसे अपने पहले क्वेश्चन में किए थे। लेट माना, ओके। उसके बाद क्या करेंगे भाई, tan थीटा, ये जो tan इनवर्स है ये क्या जाएगा, ये इधर जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan थीटा मेरे पास आएगा -1। अच्छा tan -1 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है वो देखेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू, माइनस तो मैंने एज इट इज रखा है। अच्छा tan में -1 कितने की वैल्यू होती है, सॉरी प्लस जो +1 है वो कितने की वैल्यू होती है, tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। tan 45 की वैल्यू, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ओके। तो यहाँ से tan कैंसिल आउट हो गया। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आएगा मेरे पास -π/4। अब अपन देखेंगे इसकी रेंज में ये बिलोंग करेगा या फिर नहीं करेगा। तो देखो भाई ये है मेरे पास आएगा -π/4 से +π/4 तक, सॉरी -π/2 से +π/2 तक, -π/2 से +π/2 तक। अच्छा देखो भाई -90 से +90 के बीच में -45 आता है, -90 से +90 के बीच में 45 आता है जी, बिल्कुल आता है। तो इसमें बिलोंग करेगा। तो क्या लिख दें, थीटा किसको माना था अपन ने, tan इनवर्स -1 की वैल्यू क्या थी मेरे पास, थीटा थी। और थीटा वैल्यू कितनी है, -π/4। सो अपन यहाँ पे लिख देंगे, सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 बी -π/4। अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान -π/4 है। ये अपना यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अपन ने पहले 1 से लेकर 5 तक किए थे, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अपन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 जो है अपना सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 7, सेक इनवर्स 2/√3 वो यहाँ पर अपन देखेंगे। सेक इनवर्स वाला क्वेश्चन है, ओके। तो देखो फ्रेंड्स इसको स्टार्ट करते हैं अपन। सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3, इसके इक्वल क्या मानेंगे अपन, थीटा यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। इसके इक्वल टू थीटा यहाँ पर पुट करेंगे। लेट मैंने मान लिया, ये माना। अब क्या करना है, वही काम है, सेक थीटा की वैल्यू निकालो यहाँ से। सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3। लेकिन अपन को सेक थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए। अपन को तो फॉर्मूला किसका पता है, अपन को फॉर्मूला कोस का पता है। तो इसको कोस में कन्वर्ट करेंगे अपन। तो कोस थीटा की जो वैल्यू है वो आएगी मेरे पास √3/2। यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू अपन को नहीं पता है, इसलिए अपन किस में चेंज करेंगे, इसको कोस में चेंज करेंगे, ओके भाई। तो अब देखो कोस थीटा इज इक्वल टू, कोस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है कोस π/6 की। अच्छा कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया, कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा, ये थीटा इज इक्वल टू आएगा मेरे पास, एक मिनट, थीटा इज इक्वल टू आएगा मेरे पास π/6। थीटा इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, π/6। अब अपन देखिए कोस में π/6 इसमें बिलोंग होता है या फिर नहीं होता। तो देखो कोस
थीटा इज इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा पाई बाई 6, सॉरी अपन थीटा वैल्यू निकाले थे, कितनी आई थी पाई बाई 6। अच्छा पाई बाई 6 जो है वो कोस में बिलोंग करेगी क्या, 0 से पाई में बिलोंग करेगी या नहीं करेगी, जी बिल्कुल करेगी। 0 से 180 के बीच में 30 तो आता ही है, 0 से 180 के बीच में 30 तो आता ही है, तो इसमें बिलोंग करेगा। तो थीटा किसको माना था अपन ने, सेक इनवर्स को, सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू पाई बाई 6। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 b पाई बाई 6 अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान पाई बाई 6 है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपस से देख लो क्वेश्चन ने क्या किया था, अपने पास क्वेश्चन था सेक इनवर्स 2/√3, मैंने क्या किया इसके इक्वल टू थीटा माना, फिर क्या हुआ सेक थीटा, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा ये सेक थीटा की वैल्यू आई मेरे पास √3/2। अब सेक क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता है। ओके भाई 1/cos थीटा हो गया। तो cos थीटा क्या होता है 1/sec थीटा होता है, ये इसका जस्ट उल्टा ही तो होता है। ओके भाई तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, cos थीटा की वैल्यू आई cos थीटा की वैल्यू आई √3/2। इसको मैंने जस्ट उल्टा कर दिया, इसका उल्टा कर दिया मैंने, तो ये क्या आएगा √3/2। ठीक है cos थीटा की वैल्यू आई मेरे पास, cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos में √3/2 पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। ओके तो मैंने क्या कर दिया, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। ओके जैसे ही मेरे पास थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 आया तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें देखा कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो थीटा जो है 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, या ये 0 से 180 के बीच में आ रहा है इसकी वैल्यू, तो 0 से 180 के बीच में आ रही है, कितनी है 30 ही तो है, तो 30 क्या आएगी इसके बीच में आएगी, 30 इसके बीच में आएगी, तो क्या होगा सेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू क्या होगी पाई बाई 6 होगी। सो अपन लिख देंगे सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 b पाई बाई 6, अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान पाई बटा 6 है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, कोट इनवर्स √3, कोट इनवर्स √3। क्वेश्चन नंबर है 8, कोट इनवर्स √3। ओके तो देखो फ्रेंड्स इसको आगे सोल्व करेंगे। कोट की अपन को वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको थीटा मानो, कोट इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा। ओके तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, कोट थीटा इक्वल टू √3। ओके तो कोट को अपन क्या करेंगे, इसको 10 में चेंज करेंगे, तो 10 थीटा वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 10 थीटा इज इक्वल टू आएगा मेरे पास अब 1/√3। 10 थीटा क्या है मेरे पास 1/√3 आएगा। ठीक है अब इसको करेंगे, 10 थीटा इज इक्वल टू, ये 10 पाई बाई 6 की वैल्यू होती है, 10 पाई बाई 6, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, क्या आएगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। ओके यहाँ तक तो लिख दिया। अब देखो थीटा की जो वैल्यू है वो इसमें बिलोंग करेगी क्या, 10 वाले में, पाई बाई 2 से, सॉरी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में इसमें बिलोंग करेगी या फिर नहीं करेगी, तो बिल्कुल करेगी। -90 से +90 के बीच में 30 तो आता ही है, -90 से +90 के बीच में 30 तो आता ही है, तो इसमें बिलोंग करेगी। तो ये आएगा मेरे पास कोट इनवर्स √3 इज इक्वल टू पाई बाई 6, कोट इनवर्स √3 इज इक्वल टू पाई बाई 6। ओके तो अपन यहाँ पे लिख देंगे सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स √3 b पाई बाई 6, अतः कोट इनवर्स √3 का मुख्य मान पाई बाई 6 है। ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया यहाँ। ठीक है इसका ये सॉल्यूशन था। यहाँ से क्या किया मैंने, कोट इनवर्स √3 मेरे पास इसकी वैल्यू दी हुई थी। ओके मैंने क्या किया फिर, कोट थीटा वैल्यू यहाँ से मैंने निकाल ली। ठीक है यहाँ पर कोट थीटा वैल्यू आ गई। कोट थीटा को मैंने किस में चेंज कर लिया, टेन थीटा में। क्यों किया, क्योंकि अपन को सिर्फ टेन थीटा की वैल्यू पता है। टेन थीटा क्या होता है,
1/cot थीटा होता है। ओके भाई, मैंने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली। उसके बाद क्या किया है मैंने, tan थीटा इक्वल टू 10 π/6, क्योंकि 10 में 1/√3 जो है वो π/6 का मान होता है, π/6 की यहाँ पर वैल्यू होती है। ओके, तो फिर मैंने क्या किया, थीटा को इसमें बिलोंग करवाया। थीटा जो है ये इसमें बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, सॉरी यहाँ पर इक्वल का साइन लगा दिया था मैंने, ये इसमें बिलोंग करेगा या नहीं, बिल्कुल करेगा, क्योंकि थीटा की जो वैल्यू है वो -π/2 से +π/2 के बीच में आ रही है, -90 से +90 के बीच में तो होता है 30। ओके भाई, तो इसमें बिलोंग करेगा, तो कोट इनवर्स √3 की जो वैल्यू वो आएगी मेरे पास π/6। ओके, सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स √3 भी π/6, अतः कोट इनवर्स √3 का मुख्य मान π/6 है। ये इसका आंसर है भाई। आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अपना कोस इनवर्स -1/√2। क्वेश्चन नंबर 9, कोस इनवर्स -1/√2। ओके स्टूडेंट्स, देखते हुए इस क्वेश्चन को भी। तो ये आएगा मेरे पास, सबसे पहले क्या करना है, कोस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू थीटा, इसको मानना है, इक्वल टू क्या मानना है, इसको थीटा मानना है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे ऐसे, कोस थीटा इज इक्वल टू आएगा मेरे पास -1/√2। ओके, तो कोस थीटा माइनस तो मैंने एज इट इज रखा है, ये आएगा 1/√2। अच्छा, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है कोस में, कोस π/4 की वैल्यू होती है, कोस π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। ओके, कोस से कोस तो कैंसिल आउट हो गया, थीटा की वैल्यू आई मेरे पास -π/4। लेकिन यहाँ पर अपन चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू है ये इसमें कोस वाले में बिलोंग करेगी या नहीं करेगी, बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, 0 से पाई के बीच में ये इसमें बिलोंग करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये स्टार्ट ही 0 से हो रहा है, ये तो स्टार्ट ही 0 से हो रहा है, और ये तो वैल्यू क्या है माइनस में है, तो ये तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो वापस से ये वाली इक्वेशन लेके चलेंगे अपन, तो कोस थीटा इज इक्वल टू कोस, अब क्या करेंगे, जैसे अपने ऐसा क्वेश्चन पहला भी आया था, अपने ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, इसमें क्या किया था मैंने, पाई माइनस π/4, क्यों किया था वो देखो यहाँ पर अपन लिख रहे हैं साइड में, क्यों किया था अपन, क्योंकि कोस जो है सबसे पहले नेगेटिव कौन से पार्ट में होता है, कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जी नहीं, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाले, इसमें सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसमें आएगा, इसमें साइन और कोस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसमें कैसे आ सकते हैं, इसमें पाई में कुछ माइनस करके, माइनस क्या करेंगे, इसका थीटा माइनस करेंगे, इसका जो थीटा आ रहा है वो चीज़ माइनस करेंगे, तो कोस पाई माइनस π/4 यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कोस थीटा होता है, क्योंकि कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कोस थीटा। ओके, अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे, पहले इसको सोल्व कर लो, कोस थीटा इक्वल टू आएगा कोस 4 में एलसीएम ले लिया, 4 पाई माइनस पाई। ओके, तो कोस थीटा की वैल्यू आई मेरे पास कोस 3π/4, कोस 3π/4, ये कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आएगा मेरे पास, थीटा इज इक्वल टू 3π/4। तो ये देखो, अब ये जो वैल्यू हुई है मेरे पास 135, अच्छा 135 तो इसमें बिलोंग करेगा, थीटा इज इक्वल टू, सॉरी थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, ये बिल्कुल इसमें बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में। तो अपन करेंगे, थीटा किसको माना था, कोस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू 3π/4। तो ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू इसकी अपन ने निकाल ली। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/√2 बी 3π/4, अतः कोस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान 3π/4 है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान में रखना। ये क्या है, कोस इनवर्स -1/√2 है, कोस इनवर्स -1/√2 को मैंने क्या माना है, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर लेट किया है मैंने माना,
ओके भाई, इसको मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। उसके बाद क्या होगा, कोस थीटा की वैल्यू आएगी -1/√2। ओके, फिर क्या होगा, कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कोस π/4। कोस π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। माइनस तो मैंने एज इट इज रखा है, 1/√2 बच गया। 1/√2 को कोस की फॉर्म में लेके आना था, तो मैंने क्या किया, कोस 1/√2 की वैल्यू देखी मैंने, 1/√2 की वैल्यू कोस में कितने की होती है, कोस में π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो मैंने क्या किया, माइनस तो मैंने एज इट इज रख दिया, कोस π/4 रख दिया, 1/√2 की जगह π/4 रख दिया। ओके, तो कोस से कोस कैंसिल आउट, थीटा की वैल्यू आई मेरे पास माइनस का π/4। ठीक है भाई, तो ये अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन कब होता, अगर ये इसमें बिलोंग कर जाता तो अपन ने देखा भाई थीटा जो है ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, 0 से पाई में बिलोंग नहीं कर रहा। तो ठीक, कोई बात नहीं, अपन वापस से ये वाली इक्वेशन है ये लेके चलेंगे। तो ये क्या आएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस पाई माइनस π/4, कोस पाई माइनस π/4। ये कल मैंने इसका रीजन भी बताया था क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहले अपन नेगेटिव देखते हैं किस में आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट सबसे पहले नेगेटिव होता है कोस। कोस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले नेगेटिव होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट कब पहुंचते हैं अपन, जब पाई में से कुछ माइनस करते हैं। और अपने पास फॉर्मूला भी होता है, कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कोस थीटा। तो मेरे पास क्या था, माइनस का कोस थीटा था, मेरे पास माइनस का कोस थीटा था, माइनस कोस थीटा को मैंने क्या लिख दिया, कोस पाई माइनस थीटा लिख दिया। ओके, फिर क्या किया मैंने, इसका एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 4 पाई माइनस का पाई 3 π/4। ओके, कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आई मेरे पास 3 π/4। और ये जो 3 π/4 है ये भी इसमें बिलोंग करेगा, ये इसमें बिलोंग करेगा। तो मैंने बाद में क्या लिख दिया कि सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/√2 भी 3 π/4 आता है। कोस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान 3 π/4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अपन को, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाला लास्ट क्वेश्चन है ये, कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स माइनस का √2। क्वेश्चन नंबर 10, कोसेक इनवर्स माइनस का √2। ओके भाई, इसकी अपन को क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो देखो करेंगे इसको, कोसेक इनवर्स -√2 को सबसे पहले क्या करना है, थीटा के बराबर रखना है, माना लेट किया अभी मैंने। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है। कोसेक थीटा आएगा मेरे पास माइनस का √2। ओके, लेकिन अपन को कोसेक में नहीं चाहिए, तो अपन को तो साइन में चाहिए, तो साइन की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास -1/√2। क्यों आएगी, क्योंकि कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। ओके भाई, तो मैंने साइन थीटा वैल्यू निकाल ली, इसका जस्ट उल्टा कर दिया। ये अपॉन में इसके 1 तो था ही, तो मैंने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, तो 1/√2 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, माइनस तो मैंने सीरीज रखा है, तो ये आ जाएगा साइन π/4, ये आ जाएगा साइन π/4, क्योंकि साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। ओके, अब देखेंगे अभी, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, थीटा की वैल्यू आई मेरे पास -π/4। अब देखेंगे साइन वाले में ये बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो थीटा की जो वैल्यू है वो -π/2 से +π/2 में आ रही है, जी बिल्कुल आ रही है। -90 से +90 के बीच में माइनस का 45 तो आता ही है, तो इसमें बिलोंग करेगा। तो थीटा किसको माना था अपन ने, कोसेक को। कोसेक इनवर्स माइनस का √2 इज इक्वल टू -π/4 आता है कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान माइनस का π/4 है। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -√2 बी -π/4, ये इसका आंसर है, इसका फाइनल आंसर है। तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक तो कर लिए, ये इसके सारे जो प्रिंसिपल जो वैल्यू थे वो सारे क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 देखेंगे। 11, 12, 13 और 14, लास्ट के 4 क्वेश्चन बच गए अपने। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर जो 11 है उससे पहले क्या बोल रहा है, इवैल्यूएट।
ये बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को या फिर के मान याद करो, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर अपन देखेंगे 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 अपन से कह रहा है tan इनवर्स 1, इसको बड़े ध्यान से देखना है अभी। tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2, कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ओके, चलो फ्रेंड्स इसको देखते हैं। अपन क्या करेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन अपन किस प्रकार से करेंगे। और बिल्कुल जो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम में वैसे ही करके आना है, कोई शॉर्ट तरीका नहीं चलेगा। शॉर्ट तरीके से करोगे तो वहाँ पर नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है ना, मार्क्स आपके कट जाएंगे। जैसे बता रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही वही फॉर्मेट वहाँ पर अप्लाई करके आना है। मैं क्या करूँगा, लेट वहाँ पर इन सबको थीटा मानते थे ना, यहाँ पर एक्स वाई और जेड मान लो। वहाँ पर सबको क्या मानते थे अपन, थीटा मानते थे, यहाँ पर एक्स वाई और जेड पुट कर दो। लेट tan इनवर्स 1 इजिकल टू एक्स, tan इनवर्स 1 इजिकल टू एक्स। तो यहाँ से मेरे पास x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सॉरी tan x की वैल्यू कितनी आएगी, tan x इजिकल टू मेरे पास आएगा 1, tan x की वैल्यू आएगी मेरे पास 1। ओके, फिर मैंने क्या किया, कोस इनवर्स -1/2 इजिकल टू y। तो यहाँ से मेरे पास कोस y की जो वैल्यू है वो आएगी -1/2। ओके, फिर साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू जेड। तो ये कितना आएगा मेरे पास, साइन जेड की जो वैल्यू आएगी, साइन जेड आएगा मेरे पास -1/2। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। जो पहला अपना जो क्वेश्चन था उसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। तो देखो अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है, अपन को अब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। अपन को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उससे पहले अपन को x, y और z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो मैं इक्वेशन इसको दे रहा हूँ सेकंड, ये वाली थर्ड हो गई और ये वाली फोर्थ हो गई। बाय इक्वेशन सेकंड लेके चलेंगे। tan x इजिकल टू 1, और tan में 1 कितने की वैल्यू होती है, tan x इजिकल टू tan π/4। तो x की वैल्यू आएगी मेरे पास π/4। x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास π/4 आएगी। ओके, यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, अब बाय इक्वेशन थर्ड फिर था मेरे पास कोस y इजिकल टू -1/2। तो कोस y इजिकल टू -1/2 कितने में आता है, 1/2 जो सबसे पहले जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। इसका कोस ये आता है कोस इनवर्स -1/2 है, वो आएगा π/6 की वैल्यू, सॉरी π/3, साइन में होता है वो π/6। तो भी ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है माइनस का। तो अपन क्या करेंगे, कोस y इजिकल टू कोस पाई माइनस π/3। ओके, तो y की वैल्यू यहाँ से आएगी मेरे पास, y की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आएगी 2π/3। मैंने y की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, अपन z की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो z देखो कितना आएगा, साइन z इक्वल टू होता है -1/2। तो साइन z और ये आएगा मेरे पास, माइनस में मेरे पास बाहर है साइन ये जो वैल्यू होती है मेरे पास π/6 की वैल्यू, ये होती है π/6 की वैल्यू होती है मेरे पास। ओके, तो यहाँ से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड की वैल्यू है मेरे पास माइनस के π/6, क्योंकि साइन का जो अपने पास जो -1/2 जो है, -π/6 जो है वो किस में बिलोंग करेगा ये -π/2 से +π/2 में। ये सारी चीज़ अपन को लिख के आनी है। ये जो π/3 जो है वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, -π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई, इसलिए अपन ने क्या किया, पाई माइनस π/3 किया है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है π/4 जो है ये बिलोंग करेगा किसमें, π/2 से -π/2 से प्लस के π/2 में।
ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन ने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाले थे ना, बिल्कुल वैसे ही ये भी। ठीक है, तो मेरे पास एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ गई। इसको मैंने मेन इक्वेशन ए दे दी, इसको मैंने मेन इक्वेशन ए दे दी। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स कोमा वाई एंड जेड इन इक्वेशन ए। समीकरण ए में एक्स कोमा वाई व जेड का मान रखने पर तो रख दो भाई। इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, ये एक्स की जो वैल्यू थी वो थी अपने पास, एक्स की वैल्यू मैंने निकाली पाई बाई 4, एक्स की वैल्यू आई मेरे पास पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3, ये वाई की वैल्यू होगी, और जेड की वैल्यू आएगी मेरे पास प्लस का माइनस पाई बाई 6, ये मेरे पास माइनस की पाई बाई 6। ओके भाई, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा मेरे पास 12 आ गया, 3 पाई प्लस ये आएगा मेरे पास 2 पाई, तो 8 पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 8 पाई और माइनस का 2 पाई, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा प्लस का 9 पाई अपॉन 12, तो ये भी कट रहा है इससे 3 से, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, तो 3 पाई बाई 4, ये इसका परफेक्ट आंसर, कंप्लीट ये इसका आंसर। तो आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। वापस से देख लो एक बार। tan इनवर्स 1 और cos इनवर्स -1/2, sin इनवर्स -1/2, इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले ली। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसको x, इसको y और इसको मैंने z मान लिया, इसको x, y और z मान लिया। यहाँ से मैंने tan x की, यहाँ से cos y की, यहाँ से sin z की मैंने वैल्यू निकाल ली। ओके, तो अब इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, इसको मैंने x मान लिया, ये y हो गया, ये z हो गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड, अपन को x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है। अपन इन तीनों को अपन को सम करना है, इन सबको जोड़ना है। ओके, तो मैंने क्या किया है, मैंने इक्वेशन सेकंड ली है, tan x की वैल्यू मेरे पास 1 थी, tan x की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। अच्छा, 1 अपन tan में वैल्यू देखेंगे किसकी होती है, तो tan में वैल्यू देखेंगे, tan x इक्वल tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ओके, tan से tan कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा, x इक्वल टू पाई बाई 4 आएगा। अब x इक्वल टू पाई बाई 4 जो है वो इसमें बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, देखो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में बिलोंग करेगा, बिल्कुल सही है, करेगा। चलो ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई। अब इक्वेशन थर्ड देखेंगे, इक्वेशन थर्ड में क्या है, cos y इक्वल टू -1/2 है, cos y इक्वल टू माइनस का 1/2 है। ओके, cos y इक्वल टू माइनस का cos पाई बाई 3, और cos पाई बाई 3 मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू तो रख दी थी, मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू तो रख दी थी, क्या आई थी मेरे पास माइनस का पाई बाई 3, लेकिन माइनस पाई बाई 3 जो है वो बीच में बिलोंग नहीं करेगा, 0 से पाई के बीच में बिलोंग नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया, अब इसको मैंने माइनस का बना दिया, माइनस की इसकी जो वैल्यू होती है वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी, cos पाई माइनस पाई बाई 3 होता है। ओके, तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 2 पाई बाई, इसकी वैल्यू क्या आई मेरे पास 2 पाई बाई 3 आ गई। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से मैंने साइन जेड की वैल्यू निकाली, तो साइन जेड क्या होता है, माइनस का 1/2। ओके, साइन जेड की वैल्यू आई मेरे पास माइनस का साइन पाई बाई 6, क्योंकि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। ओके, अब देखो माइनस का पाई बाई 6 जो है वो इसमें बिलोंग करेगा, वो क्या करेगा, इसमें बिलोंग करेगा। तो ठीक है भाई, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई, y की आ गई और z की आ गई। x, y और z की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर a में पुट कर दी। ओके, तो समीकरण a में x, y तथा z का मान रखने पर ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, y, z इन इक्वेशन a। ओके भाई, तो इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी हुई, वैल्यू पुट करने के बाद इसका सॉल्यूशन कर लिया, इसका सॉल्यूशन मेरे पास आया 3 पाई बाई 4। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है cos इनवर्स 1/2 और 2 sin इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। क्वेश्चन नंबर 12, तो देखो क्या करेंगे, वो इसके इक्वल टू अपन क्या मानेंगे, x और इसके इक्वल y। लेट cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू x, तो यहाँ से cos x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, cos x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, cos x की जो वैल्यू है वो आएगी मेरे पास 1/2। ओके,
और मैंने साइन इनवर्स 1/2 को y मान लिया, तो यहाँ से कोस y की जो वैल्यू है वो आएगी 1/2, सॉरी साइन y की जो वैल्यू आएगी मेरे पास 1/2। ओके, अब देखो इक्वेशन क्या बनेगी। अब ये इक्वेशन बनेगी x + 2y। अपन को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके भाई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये वाली इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो कोस x = आएगा 1/2। कोस में 1/2 की वैल्यू देखनी है किसकी होती है। कोस x = कोस π/3। कोस π/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। कोस से कोस कैंसिल आउट, x की वैल्यू आई मेरे पास π/3। ओके, उसके बाद क्या करेंगे फिर बाय इक्वेशन सेकंड। अब देखेंगे साइन y की वैल्यू 1/2 है। साइन 1/2 कितनी की होती है, साइन y = साइन π/6। ये π/6 की वैल्यू होती है, साइन से साइन कैंसिल आउट, y की वैल्यू है मेरे पास π/6। ओके, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन ए, इसको इक्वेशन नंबर ए मान लेना। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन ए। समीकरण ए में x तथा y का मान रखने पर, तो रखो भी इसकी भी जब मैंने वैल्यू रखी तो क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास x की जो वैल्यू आई मेरे पास π/3 प्लस 2 मेरे पास मल्टीप्लाई में था, 2 को मैंने मल्टीप्लाई में रख दिया, मल्टीप्लाई y की वैल्यू आई मेरे पास π/6। ओके, तो ये इससे 3 टाइम कैंसिल आउट होता है, 3 मैंने इसका एलसीएम ले लिया, तो ये आएगा पाई प्लस पाई = 2π/3। ये इसका फाइनल आंसर है 2π/3। तो आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। π/3 + π/3 = 2π/3। क्वेश्चन नंबर अपने पास 13 है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसको अपन को देखना है भी कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 13। ये बोल रहा है इफ साइन इनवर्स x = y हो, तो देन यदि साइन इनवर्स x = y हो तो इनमें से क्वेश्चन को अपन को चूज करना है कौन सा सही होगा। फर्स्ट ने दे रखा है 0 से बड़ा या बराबर y से बड़ा या बराबर पाई। सेकंड है -π/2, फिर है y < π/2। ओके, थर्ड जो ऑप्शन है वो है अपने पास 0 से बड़ा y से बड़ा पाई। फोर्थ जो है वो है अपने पास -π/2 > y > π/2। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा, तो ये तो अपना पढ़ा हुआ है पहले का, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इफ साइन इनवर्स x = y हो तो भी अपन जो x जो है वो किस में बिलोंग करेगा, साइन इनवर्स x = अगर y हो तो देखो x जो है वो किस में बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। -π/2 से π/2 का मतलब क्या हुआ, इसमें माइनस का π/2 भी काउंट होगा और प्लस का π/2 भी काउंट होगा, उसकी जो बीच की जो वैल्यू आ रही है वो भी काउंट होगी। इसका मतलब जो y जो है वो कहाँ पर होगा, y जो है वो -π/2, इसमें -π/2 भी काउंट होगा, इक्वल लगा है, इसका मतलब -π/2 भी आ सकता है और ये प्लस का π/2 भी आ सकता है और उसकी जो बीच की जो वैल्यू है वो भी आ सकती है। क्वेश्चन जो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड जो है वो अपना राइट होगा, सेकंड जो ऑप्शन है वो राइट होगा इसमें। क्लियर है इतनी बात। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे अपन। लास्ट है tan इनवर्स √3, क्वेश्चन नंबर 14। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, इसकी अपन को वैल्यू निकालनी है। का मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू
ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2। ओके नहीं, इसकी अपन को वैल्यू निकालनी है, तो वही काम करेंगे अपन। लेट माना क्या मानेंगे, टेन इनवर्स रूट 3 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से 10x की वैल्यू निकालूंगा मैं, 10x इक्वल टू आएगा मेरे पास रूट 3। ओके, और सेक इनवर्स -2 इक्वल टू वाई। तो यहाँ से सेक वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2। ठीक है भाई, इसको मैंने इक्वेशन नंबर अब जो वैल्यू है वो किसकी निकालनी है अपन को, अपन को x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, और ये मेन इक्वेशन अपनी ए हो गई। ये अपने पास मेन इक्वेशन ए हो गई। तो देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन आएगा मेरे पास देखो ये आएगा 10x इक्वल टू रूट 3 है बाई इक्वेशन फर्स्ट। 10x इक्वल टू है मेरे पास रूट 3, तो 10x इक्वल टू 10 पाई बाई 6 की वैल्यू होती है, कितनी होती है, पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, पाई बाई 6, क्योंकि जो पाई बाई 6 है ये अभी बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 से, सॉरी ये वाला ब्रैकेट लगेगा ना 10 के लिए, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के लिए। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई यहाँ से। अपन निकालेंगे यहाँ से y की वैल्यू। ओके, y की वैल्यू निकालने से पहले इसको अपन को कोस में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सेक थीटा की वैल्यू थी ना अपने पास, सेक y इक्वल टू -2। ओके, तो कोस जो y की वैल्यू है वो आएगी -1/2। कोस y की वैल्यू आई मेरे पास -1/2। ठीक है भाई, तो कोस में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, कोस में 1/2 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। कोस में 1/2 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। ओके, तो अपन याद रखेंगे कोस y इज इक्वल टू माइनस का कोस पाई बाई 3। लेकिन कोस पाई बाई 3 में जो पाई बाई 3 जो है वो भी बिलोंग नहीं करेगा किसमें, 0 से पाई में बिलोंग नहीं करेगा। तो उसको कोस वाला अपना फॉर्मूला पता है, कोस y इज इक्वल टू कोस पाई माइनस पाई बाई 3। ओके, तो कोस y इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कोस 3 पाई माइनस पाई बाई 3। तो y इक्वल टू आएगा, कोस से कोस कैंसिल आउट, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3। ओके, तो देखो भाई ये इसकी वैल्यू, एक मिनट, रूट 3 जो है वो पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। रूट 3 जो है वो पाई बाई 3 कोर्ट में होती है, पाई बाई 6 की वैल्यू। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया था ये, तो पाई बाई 3 भी इसमें बिलोंग करेगा। ओके, अपन को इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करनी है एक्स और वाई की। एक्स की तो वैल्यू आई मेरे पास पाई बाई 3 और वाई की वैल्यू आई मेरे पास 2 पाई बाई 3। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and